सब्जेक्ट गो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार सिंह। आप देख रहे हैं सब्जेक्ट गो। आइए सीखते हैं आज का अध्याय। आज हम जानेंगे प्राइवेट कंपनी में काम करने के लिए सबसे अच्छा कंप्यूटर कोर्स कौन सा होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि प्राइवेट कंपनी में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो कौन सा कंप्यूटर कोर्स आप कर सकते हैं और कौन सा कंप्यूटर कोर्स सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अगर आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो वैसे तो कंप्यूटर में जितने भी कोर्स हैं वो सभी कोर्स बेस्ट है, लेकिन वो सभी कोर्स सभी लोगों के लिए बेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सभी लोगों का इंटरेस्ट एक ही फील्ड में नहीं होता है। सभी लोगों का दिमाग थोड़ा अलग होता है, थोड़ा अलग तरीके से सोचते हैं, उनका काम करने का तरीका अलग होता है, स्टाइल अलग होता है, इसलिए उनका इंटरेस्ट भी अलग होता है और इसलिए वो अलग अलग कोर्स करते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए, अगर आपका इंटरेस्ट मैथ में है तो आप मैथ पढ़ना चाहेंगे, अगर नहीं है तो आप कॉमर्स पढ़ना चाहते हो या साइंस पढ़ना चाहते हो, तो उसके हिसाब से आप जो है आप कंप्यूटर कोर्स चुन सकते हैं। तो इसलिए जितने भी कंप्यूटर के अंदर कोर्स है वो सभी कोर्स जो है एक ही काम के लिए नहीं, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग कोर्स जो है वो बनाया गया है। तो इसलिए अगर आप कोई कंप्यूटर कोर्स सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि आपने पढ़ाई कौन से साइड से किया है, यानी कि कौन से सब्जेक्ट से किया है। साइंस से किया है, आर्ट्स से किया है, मैथ से किया है, और आपने कितना पढ़ाई किया है, आपका इंटरेस्ट किस में है और क्या चीज़ आप करना चाहते हैं, कहाँ पे जॉब करना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, उसके हिसाब से आप जो है कंप्यूटर कोर्स चुनिए। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर कोर्स का। तो देखिए, यहाँ पे आज मैं जितने भी कंप्यूटर कोर्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो कोर्स उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने 10th पास किया हुआ है, 12th पास किया हुआ है या फिर कोई डिग्री या ग्रेजुएशन कर लिया है। हालांकि डिग्री और ग्रेजुएशन जिन लोगों ने कर लिया है वो जो है एडवांस कोर्स जो होते हैं, जैसे साल भर के 2 साल के कंप्यूटर के या आईटी, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके पास उतना बजट नहीं है करने का तो वो चाहे तो इनमें से कोई भी कंप्यूटर कोर्स चुन सकते हैं और किसी भी कंपनी में जाके इंटरव्यू देके वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। ये वो कोर्स हैं जो ज़्यादातर अभी लोग कर रहे हैं और जॉब करते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल कोर्स है जो ज़्यादातर लोग करते हैं, तो वही कोर्स के बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आता है बेसिक कंप्यूटर कोर्स। बेसिक कंप्यूटर कोर्स ये 3 महीने का कोर्स होता है और इसे कोई भी कर सकता है। इसके अंदर जो चीज़ें सिखाया जाता है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ फ़ीस के बारे में। इसे सीखने में आपको 2000 से 3200 रुपये तक का फ़ीस लगता है और आप सीख ले जाएंगे। इसके अंदर आपको सीखने को मिलता है MS पेंट, नोटपैड, वर्डपैड। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 3 पॉपुलर पार्ट होते हैं इसके अंदर, जिसे हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007, MS एक्सेल 2007 और MS पावरपॉइंट 2007। ये तीनों सिखाए जाते हैं और इसके लेटेस्ट वर्जन भी इसके अंदर आपको सिखाया जाता है। उसके बाद दूसरा कोर्स आता है एडवांस एक्सेल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एडवांस एक्सेल यानी कि एक्सेल होता है, इसके अंदर पूरा एक्सेल होता है, सिर्फ एक्सेल के बारे में। यूँ समझ लीजिए कि मैथ का जो बुक होता है, जितने भी सवाल उसमें सॉल्व किए हुए होते हैं, जितने भी मैथ के सवाल होते हैं, वो सारा काम आता है एक्सेल के अंदर। एक्सेल के अंदर बिल तैयार कर सकते हैं, डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं, बहुत सारे काम जो है एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। और अलग अलग इंस्टीट्यूट में अगर आप सीखेंगे एडवांस एक्सेल तो थोड़ा सिखाने का तरीका जो है अलग होता है। जैसे कि कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जहाँ पे 300 फॉर्मूले सिखाए जाते हैं एडवांस एक्सेल के अंदर, कहीं पे 500, 600, इस तरह से जो है एडवांस एक्सेल के अंदर 250 से ऊपर जो है फॉर्मूले आपको सिखाया जाता है और इसमें जो है प्रैक्टिस आपको कराया जाता है अच्छे से, ताकि आप किसी भी कंपनी में एक्सेल के अंदर कोई भी काम हो वो आप अच्छे से कर पाए। तो इसलिए इस कोर्स का नाम है एडवांस एक्सेल। इसे सीखने में 3 महीने का समय लगता है और अप्रोक्स इसके फ़ीस की बात करें तो फ़ीस इसमें लग जाता है 5500 रुपये और इसके अंदर आपको एक्सेल 2007 और लेटेस्ट वर्जन जो भी चल रहा हो वो आपको सिखाया जाता है, क्योंकि 2007 में कुछ फॉर्मूले जो है काम नहीं करेंगे जो कि लेटेस्ट वर्जन में ही काम करते हैं। तो इसलिए जो है इसमें लेटेस्ट वर्जन भी आपको सिखाया जाता है, रिवाइज़ कराया जाता है। उसके बाद आता है नंबर 3 पे जो कोर्स है वो है डिप्लोमा इन एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है अकाउंटिंग, इसके अंदर अकाउंट से रिलेटेड जो है काम आता है और इस कोर्स को शॉर्ट में कहते हैं DAFA। ये वो कोर्स है जो लोग बैंक में जाना चाहते हैं या किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं टैली पे, उनके लिए जो है ये कंप्यूटर कोर्स है। अगर वो अकाउंटिंग का काम करना चाहते हैं तो अकाउंटिंग काम के लिए ये जो है ये वाला कोर्स है DAFA। इसके अंदर आपको एडवांस एक्सेल और टैली ERP 9 और लेटेस्ट वर्जन जो होता है टैली का GST प्लस वो वाला सिखाया जाता है आपको, जिससे आप किसी भी कंपनी में डाटा एंट्री का जितना भी काम होता है टैली के अंदर वो कर सकते हैं और जो अकाउंटिंग का काम होता है वो भी आप कर सकते हैं। तो ये हो गया टैली के बारे में आपका।
इसे भी कोई भी कर सकता है। और इस कोर्स को सीखने के लिए आपको जो है 12 महीने का समय लगेगा, यानी कि 1 साल का टाइम लगता है। और इसका फ़ीस जो है वो कहीं पे 5500 रुपये लेते हैं, कहीं पे 13,000 14,000 इस तरह से भी इसका फ़ीस लिया जाता है। तो इसमें जो है अलग अलग फ़ीस लिया जाता है, क्योंकि अलग अलग तरीके जो है थोड़ा सा सिखाने का होता है। और इसके अंदर आपको एक्सेल 2007 2013 और भी बहुत सारी चीज़ इसके अंदर आपको सिखाया जाता है। और इसके अंदर टैली ERP 9 होगा, लेटेस्ट वर्जन होगा। और उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कुछ वैसे कोर्स जो इसके अलावा भी ज़्यादातर लोग करते हैं, जैसे कि ADCA और DCA। ये भी कंप्यूटर कोर्स बहुत ज़्यादा लोग करते हैं आज के समय में। ADCA का फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लॉय इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और DCA का फुल फॉर्म होता है डिप्लॉय इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद एक आता है DCHN, यानी कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। इसके अंदर आपको जो है कंप्यूटर रिपेयर करने का या सही करने का तरीका जो है सिखाया जाता है, और नेटवर्किंग के बारे में, यानी कि इंटरनेट कनेक्ट कैसे करते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो कैसे चेक करते हैं, वो चीज़ इसके अंदर आपको सिखाया जाता है। उसके बाद एक आता है मोबाइल रिपेयरिंग। ये भी बहुत चल रहा है आज के समय में, क्योंकि आज के टाइम में स्मार्टफोन यूज़र जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और स्मार्टफोन जो है बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है मार्केट के अंदर। तो इसलिए जो है मोबाइल रिपेयरिंग भी आप कर सकते हैं। अगर ये कोर्स आप सीख लेते हैं तो ये सीखने के बाद भी आप जो है किसी भी कंपनी में अच्छे से जॉब कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने अभी जो है 3 पॉपुलर कोर्स बता दिए, और एक आपको बता दिया यहाँ ADCA, और यहाँ पे कुछ 2-3 और बता दिए हैं। तो इनमें से कोई भी कोर्स अगर आप कंप्यूटर कोर्स कर लेते हैं, और अगर आपने 12th पास कर रखा है या फिर कोई डिग्री कर रखा है, तो आप किसी भी कंपनी में जाएंगे तो शुरुआती सैलरी आपको मिलेगा 10,000। 10,000 के बाद 15,000, 15,000 के बाद 2,000 साल में बढ़ता है। 1 साल में अगर 1 साल तक आप वहाँ काम कर लेते हैं तो आपका जो है थोड़ा सा वहाँ प्रोग्रेस बढ़ जाता है, और हो सकता है आपको सीट वहाँ पे बढ़ा दिया जाए। तो उसके हिसाब से आपको जो है 15,000, 16,000, 20,000, यानी कि 30,000 तक का जो है सैलरी इसमें ले सकते हैं मिनिमम। मीडियम जो है सैलरी इसके अंदर 30,000 तक का मिलता है। लेकिन अगर आज के टाइम में बात करें तो बहुत सारे कंपनी ऐसे हैं जहाँ पे जो है इतना पैसे नहीं मिलता है, सैलरी नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहाँ पे जो है काम थोड़ा कम होता है, और जो वर्कर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रखते हैं वो लोग। तो वहाँ पे 10,000 से शुरुआती होगा, 10 या 15,000 से शुरुआती होगा आपका। क्योंकि अगर आपने अकाउंटिंग अच्छे से कर लिया है तो हो सकता है अच्छा कंपनी हो तो वो 15,000 भी दे सकता है आपको, या 17,000 या 18,000। लेकिन अगर थोड़ा सा डाउन हुआ तो भी 10,000 जो है आपको मिलेगा शुरुआती में। और उसके बाद आपका जो प्रोग्रेस होगा उसके हिसाब से फिर सैलरी जो है डिसाइड होता है, क्योंकि जब आप वहाँ पे काम करेंगे पता चलेगा, उसके बाद ही डिसाइड होगा। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि जॉब जो आप पाएंगे, तो जॉब लेने के लिए कुछ टिप्स बता देता हूँ आपको यहाँ पे, क्योंकि कोर्स तो आप ये कर लेंगे, आपको पता चल गया कोर्स के बारे में। अब बात करते हैं टिप्स फॉर जॉब के लिए। तो अगर आपने 12th पास कर रखा है कोई भी सब्जेक्ट से, चाहे साइंस, मैथ, आर्ट, किसी भी सब्जेक्ट से पास कर रखा है, तो उसके हिसाब से कोई भी कोर्स आप चुन सकते हैं, या फिर यहाँ पे जितने भी मैंने कोर्स बताए उनमें से कोई भी कोर्स कर सकते हैं, और उसके बाद किसी भी कंपनी में जॉब के लिए जा सकते हैं। दूसरा यहाँ पे टिप्स है कि आप जो भी कोर्स करें उसे अच्छे तरीके से आपको करना है। ऐसा नहीं कि कोर्स सिर्फ आप सीख लिए और सीखने के बाद जो है पीछे जितना चीज़ आपने सीखा वो भूल गए, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने घर में भी एक लैपटॉप या कंप्यूटर लेना है और उस पर रिवाइज़ करना है अच्छे से, और उनको याद करना है। क्योंकि आजकल कंपनी में क्या होता है, टेस्ट लिया जाता है आपका। जैसे ही आप कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, आपके सामने वो लैपटॉप रख देंगे, कंप्यूटर के सामने आपको बैठाएंगे और कहेंगे यहाँ पे आप जो है काम करके दिखाइए, तो आपको जो है टेस्ट वहाँ पे लिया जाता है आपका। उसके बाद यहाँ पे तीसरा टिप्स है कि कोर्स सीखने के साथ साथ आपको टाइपिंग स्पीड भी सीखना है, यानी कि टाइपिंग स्पीड भी बढ़ाना है अपना। हिंदी में भी टाइपिंग स्पीड बढ़ाना है और इंग्लिश में भी बढ़ाना है। दोनों टाइपिंग स्पीड आपका अच्छा होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड कितना होना चाहिए वो बता देता हूँ। टाइपिंग स्पीड कम से कम आपका होना चाहिए 30 या 35 WPN, यानी कि वर्ड पर मिनट होना चाहिए, 30 या फिर 35। टाइपिंग के बारे में आगे वीडियो आएगा सब्जेक्ट का, जिसमें मैं बताऊंगा कि टाइपिंग आप कैसे सीख सकते हैं। जैसे कि टाइपिंग मास्टर के नाम से सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में आप ऑनलाइन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसमें टाइपिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका स्पीड अभी कितना है। तो टाइपिंग स्पीड भी आप बढ़ा लीजिए, जिससे जो है आप कहीं पर भी जब टाइपिंग करके दिखाएंगे तब जाके आपको जो है माना जाएगा कि हाँ चलिए आपको जो है कंप्यूटर में अच्छा नॉलेज है, टाइपिंग स्पीड भी आपको आता है, तो काम आप तेज़ी से कर सकते हैं। तो ये था आज कंप्यूटर कोर्स कौन सा होता है सबसे बढ़िया कोर्स, उसके बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया यहाँ पे। और भी अगर आपको कुछ पूछना है या आप कुछ कहना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप जो है लिख सकते हैं। आज हमने जाना कि प्राइवेट कंपनी में काम करने के लिए सबसे अच्छा कंप्यूटर कोर्स कौन सा होता है।
सब्जेक्ट गो के इसी तरह से आने वाले नए वीडियो सबसे पहले देखने और सीखने के लिए अगर अभी तक आपने सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए और आप देख पाएँ। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। और अगर अभी तक आपने सब्जेक्ट गो वेबसाइट पे विजिट नहीं किया है तो subjectgo.com वेबसाइट पे विजिट कीजिए। वहाँ पे और भी बहुत सारे वीडियो आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। और देखते रहिए सब्जेक्ट गो और सीखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।